गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया आपके लिए वीडियो बनाया मैंने। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस क्या होते हैं और उनके सारे वर्जन्स बताए मैंने आपको। इस वाले वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जाएगी। तो सिमिलरली जैसे उसमें 4 पार्ट में डिवाइड था, क्योंकि हम बातें 4 तरीके से ही बोलते हैं और इसमें भी वैसे ही बोलेंगे, मगर उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वो पास्ट की बातें जो हो रही थी वो सारी बातें पास्ट में हो रही थी और पास्ट में ख़त्म हो रही थी। और फ्यूचर में जो जितनी बातें हैं फ्यूचर में होंगी, मतलब आने वाले समय में होंगी, जो अभी हुई नहीं है, एक्सपेक्ट करते हैं हम कि जो होंगी। अब फ्यूचर टेंस का एक वर्जन आप सुने होंगे बहुत पहले, वो मैं अभी बता देता हूँ। उसमें इफ लगता है किसी बातों में, अगर ऐसा होता। तो ये भी एक तरह से फ्यूचर की बात है, मगर वो फ्यूचर टेंस से अलग है। उनको हम लोग कंडीशनल्स बोलते हैं। वो बिल्कुल अलग चीज़ है। उसके भी 4 फॉर्म्स होते हैं और वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो अभी फ्यूचर पे फोकस करते हैं हम लोग। नॉर्मल ही बातें हम लोग कहते हैं फ्यूचर में। पहली बात हम लोग कहते हैं आई विल वर्क। इसका मतलब है मैं काम करूंगा। ये है सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल है ना, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, है ना। इस तरह की बातें हम बोलते हैं सिंपल टेंस में फ्यूचर की। नाउ सेकेंड क्या कहता है, आई विल बी वर्किंग। आई विल बी वर्किंग। अब ये कंटिन्यूअस वाली बात है। यहाँ पर आपने बोला मैं काम करूंगा, है ना, मैं काम करूंगा। सिमिलर है मीनिंग, मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, मगर इसमें अंतर यही है, वही बात है, आईएनजी लग गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर काम एक पॉइंट पे हो रहा होगा, है ना, जिसके बारे में बताया। यहाँ पर मैं किसी लंबे समय की बात कर रहा हूँ कि मैं काम फ्यूचर में कर तो रहा हूँ, मगर थोड़े लंबे समय के लिए कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू होगा मेरा काम, वो जो फ्यूचर में होगा मुझसे। ये फर्क है इसमें। फिर थर्ड क्या कहता है। अब जैसा कि मैंने पास्ट टेंस में पढ़ाते हुए आपको बताया था कि परफेक्ट टेंसेस जब आते हैं, क्योंकि ये हो गया कंटिन्यूअस, सिंपल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आया हमारा परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट वही मतलब जो पास्ट में बताया था। जैसे कि मैं आपको बोला था कि पास्ट टेंस के वो जितने सेंटेंस बनेंगे, अगर वो एक ही सेंटेंस में 2 बातें भाई बोली जा रही हैं, 2 इवेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों इवेंट्स को पास्ट में ही खत्म होना है। उनका प्रेजेंट और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे फ्यूचर के परफेक्ट सेंटेंस है। इसमें भी कोई 2 इवेंट ही हो गए, कोई 2 बात होंगी। हम लोग ऐसी अक्सर बातें बोलते हैं जिसमें एक ही हमारे लाइन में, एक ही सेंटेंस में हम लोग 2 बात बोलते हैं। उस तरह की 2 बातें होती हैं परफेक्ट में, और यही 2 बातें जो हो रही हैं वो फ्यूचर में ही होंगी और फ्यूचर में ही खत्म होंगी। उनका प्रेजेंट से या पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आई विल हैव वर्कड। अब अगर मैं ऐसे ही आपसे बोलूं कि आप अगर जज करके देखिए आपको क्या फर्क समझ में आ रहा है, तो अगर आप एकदम नए हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आपको। इसमें तो आपको समझ में आएगा, चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि कोई काम करूंगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी कि सिमिलर है, मगर अब आपको क्लियर है कि ये थोड़ा लंबे समय वाली बात है। बट आई विल हैव वर्क, इसका क्या मतलब हो रहा है। मैंने आपको बोला कि कोई भी पास्ट रिलेटेड वर्ड नहीं आएगा, पास्ट टेंस से कोई लेना देना ही नहीं है फ्यूचर का। तो ये WORKED वाला जो वर्ड है, वर्ड, जो कि पास्ट टेंस वाला वर्ड है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है। आई विल हैव वर्क, ये एक सेंटेंस बता रहा है, फ्यूचर में 2 बातों रिलेटेड है, 2 बात से रिलेटेड है ना। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपको, अब उसको पढ़िएगा। आपको अगर आप हिंदी में इसका मीनिंग निकाल लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एक ही बार। मैं सेंटेंस लिखता हूँ। बिफोर सनसेट आई विल हैव वर्कड। इसका मतलब है कि मैं अभी प्रेजेंट टेंस में बैठा हूँ, किसी से बोल रहा हूँ कि बिफोर सनसेट का मतलब है सूरज ढलने से पहले। सूरज ढलने से पहले मैंने अपना कोई काम जो है वो कर चुका हूँगा, है ना। इसका मतलब है कि जो वर्ड ईडी आ रहा है, ये इस पार्ट, सेंटेंस के इस पार्ट से रिलेट कर रहा है, यही काम कर चुका हूँगा।
तो मैं प्रेजेंट टेंस में बैठा हूँ, मैं दोनों बातें फ्यूचर की बोल रहा हूँ। मैं काम करूँगा, अभी प्रेजेंट टेंस है, अब मैं आगे काम करूँगा, जो मैंने स्टार्ट नहीं किया मैं काम करूँगा, और उस काम को मैं पहले ही खत्म कर लूँगा। किससे पहले? सनसेट से पहले। दो बातें, 1 2। तो यहाँ पर एक पहली बात, ये दूसरी बात, पहला इवेंट ये दूसरा इवेंट, ये कहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये है परफेक्ट टेंस। ये दोनों बातें ही फ्यूचर में, इनसे प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। और हम फ्यूचर की बातें कब करते हैं? प्रेजेंट में करते हैं। तो वो बात, ओके। तो जैसा कि ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, अब मुझे लगता है आपको काफ़ी क्लियर है कि परफेक्ट टेंस में दो बातें आती हैं, और ऐसी बातें हम लोग कहते भी हैं। आई विल हैव बीन वर्किंग सिमिलर है, ये हमारा जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और सिमिलर है इसी से। फिर वही दो बातें आएंगी फ्यूचर में, दोनों बातें होंगी, एक बात दूसरी बात के पहले खत्म हो रही होगी, जैसे इसमें खत्म हो रही है। बस फर्क ये है कि इसमें कोई ऐसा काम होगा जो लंबे समय के लिए चल रहा होगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स अगर हम कह दें, तो हमको समय का पता लग गया कि मैं काम तो कर रहा था, मगर 2 घंटे तक कर रहा था, लगातार कर रहा था फ्यूचर में। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बोलेंगे कि मैं काम करूंगा, उस समय काम कर रहा हूँ 2 घंटे तक के लिए, है ना। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कोई बात मैं बोल रहा हूँ किसी से, उसमें मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये बात है, उस समय तो मेरे को 2 घंटे हो चुके होंगे काम करते करते, ये बात उसने बोली होगी इंग्लिश में। तो एकदम सिंपल सेंटेंस है, बस आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स आप आगे अगर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारा पॉइंट आप समझ क्लियर है। अगर आप इसको कभी भूलते हैं लाइफ में, या कभी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाते, आगे आपके सामने कोई आता है क्वेश्चन इसके रिलेटेड, तो समझ जाइएगा आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है, आपने इस पर काम ही नहीं किया है। तो इसको आप नोट डाउन करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, और ऐसी बातें खुद बनाइए जो आपको लगती होंगी फ्यूचर की हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा परफेक्ट टेंसेस में। सबसे सिंपल तो ये दोनों होते हैं, ये कठिन होते हैं।